बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरु बनाते हैं, गुरु बना के फिर उनको भूल जाते हैं, नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्या ये भी कोई पाप होता है? है शरीर का। हाँ, और दूसरा जन्म गुरु देते हैं, दूसरा जन्म नाम दान देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, नाम माला मंत्र, ये 3 संस्कार भक्तों को कार्य होता है। उसी प्रकार से सूर्य रवि मंडल देखत लघु लागा, उतास त्रिभुवन तम भागा। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बारंबार से परिवार का आशीर्वाद। भगवान जैसे आपको पता है, हम लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं, साधु संत महात्मा का हम लोग दर्शन करते हैं और उनका सत्संग लेते हैं। तो प्रभु जी सारे लोग कहते हैं हमसे, जब हम जाएंगे पैर छुएंगे, कहेंगे कि 2-4-10 मिनट का सत्संग दे दीजिए, तो लोग तुरंत कहते हैं गुरु दीक्षा लिए हैं। भगवान ये क्या ये जरूरी है गुरु दीक्षा लें तभी भक्ति करें? बहुत जरूरी है, गुरु दीक्षा बहुत जरूरी। वही बता रहा था ना मैंने जी। यह जीव माँ के गर्भ में ही इन्होंने तय किया है भजन करने के लिए। भागवत में ध्रुव चरित आता है, राजा उत्तानपाद प्रियव्रत 2 भाई थे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां और 2 बेटे मनु महाराज के थे। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। प्रसूति के बाद दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। और 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। तो सुरुचि किसे कहते हैं, सुनीति किसे कहते हैं? सुरुचि मतलब अपने इच्छा के अनुसार। जैसे कोई आपको कह दे कि ये काम करना है, नहीं भाई मेरी तो इच्छा नहीं करती है, हमारी इच्छा होगी करेंगे, हमारी इच्छा होगी खाएंगे, हमारी इच्छा होगी जाएंगे। इच्छा के अनुसार तब सुरुचि है। सुनीति जो शास्त्र सम्मत हो, वेद नीति गुरु वाक्यम प्रमाणयुक्तम, उसे कहते हैं सुनीति। तो नीति, कलयुग में नीति को कोई मानने वाला नहीं है। नीति क्या है? सतयुग में न्याय नीति लोग बरतते थे, बड़ों का सम्मान करते थे। अंग्रेजी विद्या आजकल जब से चल गई है तो लोग कहते हैं अंकल जी गुड मॉर्निंग, न मत्था ही झुकता है न हाथ ही नमन होता है। क्या मतलब? प्रणाम बड़े को हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके प्रणाम किया जाता है। से लिखा है कि प्रणाम आशीर्वादात्मक निर्देशात्मक होता है। तो प्रणाम करने से शुष्क काष्ठानी न नमंती नमंती न गुणिनो जना, सूखी काठ अगर झुकाएंगे टूट जाएगी। कौन झुकता है? जो गीले काठ होते हैं। उसके पास जिसके अंदर कुछ सद्गुण होता है, यथा नवई बुद्ध विद्या पाए, फल भारन नम, गोस्वामी लिखे फल भारन नम बिटप सब रहे भूमि नियराय, अपर उपकारी पुरुष जिम नवई सुसंपत्ति पाए। जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं उसके झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है, इसमें फल नहीं लगते हैं उसी देर आता है। उस प्रकार से जिसके विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चय स्वपाके च पंडिता शब्द। विद्या विनय युक्त होना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए सद्गुण हो आने पर। लेकिन अभिमान ले आता है, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो अभिमान हो जाता है। अभिमान ही शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु अभिमान है। काम येष क्रोध देश, गीता में काम येष क्रोध देश रजो गुण समुद्भवम महासुनो महापाप मां विद्यमेयम यम बैरडम। काम क्रोध मद लोभ जब लक मन में खान,
तब तक पंडित मूर्ख दोनों एक समान, एक ही समान। तो कहते हैं न्याय नीति गई प्रीत व्यस्या से है प्रतीत, कपट और कठोरता के झंडा फहराते हैं। सतयुग में धर्म का झंडा फहरा, लेकिन कलयुग में कपट और कठोरता। कपट, भाई भाई में कपट, बाप बेटे में कपट, गुरु शिष्य में कपट, पति पत्नी में कपट। यह है स्वार्थ और कपट के सिवा ये संसार में जीव को और कुछ नहीं मिलता है। तो कपट और कठोरता के झंडा सुमत गई कदम कमत कुमत की प्रचार हो, आपस में रार हो तो चिंता दिन रात है। आजकल सुमत है नहीं है, भाई भाई में सुमत, पति पत्नी में भी नहीं है। यहाँ तक मन दो हो, शरीर दो हो, मन एक होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में तभी सुख जीवन शांति प्रदान हो सकती है। अगर एक नहीं हुआ तो दाम्पत्य जीवन में बेकार है। तो सुमत यही कदम कदम कुमत की प्रचार हो, आपस में रार हो, चिंता दिन रात है। आजकल कोर्ट में सगे भाई आमने सामने खड़े होते हैं। अगर आप रामायण पढ़े, अयोध्या कांड, अयोध्या माने जहां युद्ध न हो, जहां कलह न हो, उसे अयोध्या कहते हैं। बालकांड, बालकांड बताता निर्दोष, बालक निर्दोष होता है, इस प्रकार से अपने को निर्दोष बने। बालक को कपट करने का, झूठ बोलने के, चोरी करने की आदत नहीं होती है। ऐसा संस्कार माँ बाप डालते हैं, कहते हैं गाली दे दो फला को, ये सामान उठा ले आओ। कोई महात्मा आ गए दरवाजे पर तो पूछने लगा, भैया तुम्हारे पापा हैं? अंदर गया, कहे बाबा जी आए हैं, एक पूछ रहे हैं तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं? तो बोलता है क्या, जाके कह दो कि पापा जी नहीं है, जाके कह दो पापा जी नहीं है। लड़का आया, तो पापा ने कहा है कि कह देना जाके पापा नहीं है। अगर कपट करने की आदत होती तो कह देता ऐसे कि पापा कहे, नहीं कहता पापा जी नहीं है, ऐसे कह देता। लेकिन उसको झूठ कर बोलने का, कपट करने की आदत नहीं होती है। ऐसे माँ बाप से बालक को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर जीवन भविष्य उज्जवल करना है तो कहाँ ले जाना चाहिए? भविष्य उज्जवल कहाँ होगा? संतों के पास। पुण्य पुण्य बिन मिले संता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरु बनाते हैं, गुरु बना के फिर उनको भूल जाते हैं, नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्या ये भी कोई पाप है? हाँ, बहुत बड़ा दोष है। स्कूल में नाम लिखा करके अगर पढ़ने नहीं जाओगे तो कौन सी डिग्री मिलेगा? और लड़का पढ़ने में तेज भी हो, रोज जाता भी हो, मगर अगर स्कूल में नाम नहीं लिखा गया है, कोई डिग्री मिलेगा उसको? पढ़ने में तेज भी है, रोज जाता भी हो, अगर नाम नहीं लिखा गया है कैसे मिलेगा? कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ? तो जो बना करके भूल जाता है, जिसने गुरु के वचन को अगर भूल गया तो मंत्र दीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं होता। मुक्तिया गुरु अकेगा विद्या सर्व विडंबका काष्ठ बार हुए कम संजीवनम परम। गुरु का एक ही वाक्य धारण कर लेने से अनेक शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं अनेक शास्त्रों को पढ़ने के लिए। लेकिन सबका मूल गुरुदेव, सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का। कहते हैं कि नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत, कितने पंथ हो गए हैं? नाना पंथ, नाना माने अनेक। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी न्यारे न्यारे जस गावे। सबका सार बताकर, सबका भेद लखाकर, गुरु मार्ग लागे। तो गुरु मार्ग निर्णय वाणी गुरुमुख वाणी से होता है। कितने वाणी है? 4 वाणी है। जीव मुख वाणी, ईश्वर मुख वाणी,
गुरुमुख वाणी और माया मुख वाणी। लेकिन इन चारों में गुरुमुख वाणी ही के द्वारा निर्णय होता है। गुरुमुख वाणी वो गुरु को छोड़ करके किसी अन्य को नहीं मानता है। जीव कहता है सर्वे सर्वा जी भी करता है। जीव को बनाया किसने? चाहे बताया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा का काम करते हैं, शिष्य को मंत्र दीक्षा दे करके नया जन्म देते हैं। शारीरिक जन्म जो हर मास का जन्म होता है ये माता पिता के द्वारा। पिता में बीज माता में रज, ये दोनों से क्या बनती है? शरीर बनती है। एक जन्म वो होता है शरीर का, और दूसरा जन्म गुरु देते हैं। दूसरा जन्म नाम दान देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, नाम माला मंत्र, ये 3 संस्कार भक्तों को होता है। तो ये दूसरा जन्म होता है। तो गुरु ब्रह्मा का काम करते हैं। पालन कैसे करते हैं? उपदेश दे करके सदमार्ग पर जाते हैं। और गुरु शंकर का काम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर माने महेश्वर शंकर जी क्या कहते हैं? संहारक है। तो किस चीज का संहार? गुरु किस चीज का संहार करते हैं? अज्ञान का। हाँ? अज्ञानम खंडयति इति नारद है। नारदो ज्ञानम ददाति से नारद है। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो अज्ञान का खंडन करता है, से 2 शब्द होते हैं नारद के। नारद इति खंडयति अज्ञानम, जो मेरे अज्ञान का खंडन कर दे, नाश कर दे। अज्ञान तिमिराधस ज्ञानांजन सलाकिया चक्षुर्मिलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु शब्द का अर्थ है गुरु माने अंधकारु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में, तब तक तारा जगमगे जब लग गए न भान, और तब तक जीव कर्म बस भटके जब तक नहीं गुरु ज्ञान। चंद्रमा एक ही होता है, ताराएं अनेक होती हैं, लेकिन क्या चंद्रमा के प्रकाश को ढक सकती हैं? अनगणित तारे होते हैं। उसी प्रकार से सूर्य रवि मंडल देखत लघु लागा, उतास त्रिभुवन तम भागा। सूर्य के उदय होने से जैसे अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान मिल जाने से इसकी अज्ञानता नष्ट हो जाती। अज्ञान था हमारा तेरा पता न पाना, कुछ सोच कर ये जाना कि दिल है तेरा ठिकाना। इसलिए एक है शब्द कि गुरु इस जीव के लिए कैसे है? सदगुरु में मन लागा हमार जिया। सदगुरु में मन लागा हमार जिया। कैसे लगा? तन मोर लागा मन मोर लागा, जैसे सुई बीचे धागा। 2 धागे होते हैं नीचे ऊपर, तब कपड़ा सिलता है। हाँ? धागा ना हो तो सुई भर बनेगा? नहीं बन सकता। तन मोर लागा, तन और मन दोनों एक होना चाहिए। तन मोर लागा मन मोर लागा, जैसे सुई बीचे धागा हमार जिया, सतगुरु में मन लागा। तन मोर लागा मन मोर लागा, जैसे सोने में सुहागा। सोना है, धातु है, अगर उसमें मिश्रित न मिला जाएगा दूसरा धातु तो आभूषण बनेगा? नहीं बनेगा। इसी नाते ब्रह्मा ने जगत में ये सृजन किया है, तो दोनों को मिला करके गुण अवगुण विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। लेकिन उसको अलग कौन करते हैं? संत महात्मा।
अगुड़ को त्याग देते हैं, गुड़ को ग्रहण करते हैं। संत गुणग्राही होते हैं, गुड़ को ग्रहण करते हैं, अगुड़ नहीं। भगवान, जैसे हम लोग पूरे भारत में भ्रमण करते हैं साधु संत महात्मा के साथ, तो प्रभु जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे, उसके पहले राजस्थान गए थे, दिल्ली गए थे, हम पंजाब गए थे, तो भगवान सभी संत का एक बार जरूर मन करता है कि हम वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, जन्म चाहे जहाँ लिए हो, या जो भक्त विदेश में रहते हैं वो भी सोचते हैं हम कहीं जाएं या न जाएं, एक बार अयोध्या चले जाएं, वृंदावन चले जाएं। तो प्रभु ऐसा क्यों होता है? देखिए, वृंदावन में भगवान का नित्य निवास होता है, नित्य निवास। इस नाते कहते हैं वृंदावन के वृक्ष के मरम न जाने कोय, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। इस नाते सभी संत ये इच्छा होती है कि रसखान कवि ने कहा कि प्रभु अगर मेरा जन्म आप देना ही चाहें तो वृंदावन में दीजिए, चाहे आप पशु ही बना दें, मैं पशु बनने के लिए भी तैयार हूं, चाहे आप चिड़िया बना दीजिए, मानुष हो तो वही रसखान, पक्षी ही बना दीजिए, सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं। क्यों कि वृंदावन कहते हैं किसे? वृंदावन, वृंद माने समुदाय, वन का समुदाय, और दो अर्थ होता है। एक वृंद कहते हैं तुलसी को, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं, और दूसरा अर्थ होता है भक्तों का समुदाय। जहां भक्तों का समुदाय होता है इसी को वृंदावन कहते हैं। दो अर्थ है इसका। इसे वृंदावन भगवान का नित्य निवास होता है। उद्धव ने जब भगवान जब चले गए वृंदावन से, मथुरा में राजा वहां बन गए, उनसे ने राज शासन दे दिया, छुट्टी नहीं मिल रहा था। और याद करते हैं मैंने 3 ही दिन का वादा किया था। भैया ने पूछी, ग्वाल बालों ने पूछा, गोपियों ने पूछा आप आएंगे कब? तो मैंने वादा किया था आज नहीं कल नहीं परसों आएंगे दिन 4-5 में हर धर्म दल 2 भाई मैया जन्य आने का वादा किए थे, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और राजा होते हुए भी अटारियों पर जा करके वृंदावन की दिशा के तरफ करके तक आंसू बहाते थे। नित्य उनका ये नियम बन गया था। भैया की याद, नंद बाबा की याद, गोपियों की याद, बाल बालों की याद, गायों की याद, ये नित्य आंसू बहाते थे। और उद्धव जी महाराज नित्य चरण सेवा करते थे, अंतरंग सखा थे, नित्य सेवा भी करते थे। एक बार भगवान सोते सोते निद्रा आ गई तो 2 बार शब्द निकला, राधे राधे। उद्धव जी ने सुन लिया। सवेरा हुआ, जब पूजा से निवृत्त हुए, भगवान के पास गए, वंदन किए, कहे प्रभु एक बात मैंने विचित्र सुना। आनु से कहे क्या? मैंने जब आपकी चरण सेवा कर रहा था तो 2 बार आपके मुख से राधे राधे निकला था। वो राधे कौन है? कि आपके हृदय स्थल पर बैठ करके क्या वही तो नहीं रुलाती है आपको? वो राधे कौन, मैं ये जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा वह मेरी आह्लादिनी शक्ति है, बिना राधे कृष्ण आधे। बिना राधे कृष्ण आधे, जिसे कहते हैं राधे श्याम, सीता
तब राम, राधे तब श्याम। भिन्न है? नहीं है, अभिन्न है। सीता राम अभिन्न, राधे श्याम अभिन्न, दो नहीं, ये कही है। तो कह, और आप बार बार जब आंसू बहाते थे नित्य बन गया, तो जब जाते थे किसी कोई आता है, आहट मालूम हो जाती है। आने की आहट जब भगवान ने जाना उद्धव जी का, तो आंसू आंसू पोंछ लिया अपना, कहीं आइए आइए सखा आइए। तो रोने के आंसू बाहर आता, चेहरा तुम्हें रहता। कहा प्रभु, ये आपका चेहरा जब भी मैं आता हूँ तो ऐसे ही उसको ही देखता हूँ। आप राजा धीराज होते हुए भी, दास दासियां होते हुए, नौकर चाकर होते हुए भी आप क्यों उदास रहते हैं? क्या कारण है? कहो दो, मैं क्या बताऊं। मुझे प्रतिदिन मेरी माता, मेरे नंद बाबा, बाल बाल गाइए सब याद आते। अरे कहें वो तो बचपना की बात है, अब तो आप राजा हैं, बचपना की बात भूल जाना चाहिए। अरे कहें मैं कैसे भूल, अगर वो मुझे भुला दे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर वह मुझे भुला दे तो मैं भूल जाऊंगा। जैसे कोई आपका प्रेमी साल 6 महीने पर अगर मिलता है, कितने हर्ष से मिलते हैं मुझे, अरे भैया कहो बहुत दिन हो गया, तब मिलने पर याद बनती है ना। हाँ, लोग के मिलने पर याद होती है, अरे भैया इतना दिन हो गया, कहाँ थे आप, मुलाकात नहीं हुई। और अगर कोई रोज मिले तो भाव रहेगा? जो 6 महीने पर मिलने पर प्रेम उमड़ता है, भाव रहता है, नित्य मिलने पर होगा? नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करें, वो मुझे याद करती हैं। कह रहे प्रभु तो ये काम कीजिए, आप संदेशा भी लिख के भेज दीजिए यहाँ से पाती। कहो दो, तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन मैंने एक बार नहीं कितनी बार प्रयास किया लिखने का। मैं जब लिखने का प्रयास करता हूँ तो मेरी कलम डूब जाती है। देखिए प्रेम की बात या जहाँ गुप्त बात होती है तो पत्र में सब चीजें नहीं लिखा जाता है, गुप्त बातें उसमें नहीं लिखा जाता, क्योंकि कोई अनपढ़ होता तो कहे भैया हम पढ़े तो जरा पढ़ के सुना दीजिए। तो पढ़ के सुनाएगा तो वो नहीं जान जाएगा कि भाई क्या लिखा है। हाँ, इस नाते गुप्त बातें संक्षेप में होती हैं, और दो के मिलन पर ही होता है। इस नाते कहें मैं कई बार लिखने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कलम हाथ कांपने लगता है, रुक जाती है। इसलिए आप मेरे अत्यंत सखा हो, और आप ही जा करके समझा दीजिए कि मैं राजकाज से फुर्सत नहीं मिलता है मुझे, और वो मुझे भूल जाकर के उपदेश दे आइए। वे भूल जाएंगे तो मैं भूल जाऊंगा। तो इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। मात्र 2 घंटे का रास्ता था, वृंदावन से मथुरा मात्र 2 घंटे का रास्ता था, लेकिन 2 घंटा होते होते शाम हो गया, 6.5 घंटे हो गए, और कहीं लौट भी आएंगे 2 घंटे के अंदर, 6 घंटा हो गया जाते जाते शाम। सोच रहे थे कि मैं ज्ञानी हूं, और भगवान ने कहा था मेरी गोपियां थोड़ा अनपढ़, ढंग से समझा देना। कहो लोग, पुरानी कहावत है बुजुर्गों का, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस ठाड़ पर बराबर। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा निरक्षर है, हम अंग्रेजी बोलेंगे क्या समझ पाएगा। तो उनको ज्ञान, अभिमान था ज्ञान का, और भगवान ने कहा जब मेरी गोपियां अनपढ़, तो मेरी भाषा क्या समझेगी। अब कोई वेद का श्लोक बोले, कोई न पढ़ा हो क्या समझेगा।
वेदों की भाषा बड़ी गुण होती है। इसी नाते श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा, आपने 17 पुराण बनाए, 4 वेदों की रचना किया, महाभारत की रचना भी कर लिए, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। क्यों? अभी तो आपने गोविंद के गुण नहीं गाया। वेदों की भाषा गुण होती है, साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आती है। इस नाते आप भगवान के रसमयी लीलाओं का गान रचना कीजिए, जिसे सभी मनुष्य समझ में आ सके। तब उन्होंने कहा, तो क्या करें, अब तो मेरा बुढ़ापा हो चला है, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। क्या नहीं हो पाएगा? ऐसा तो लिखा है, गोस्वामी लिखे, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तो तुम पाही। कौन ऐसा कार्य है कि जो मनुष्य से न हो सके। इतना भयंकर जानवर होता है बाघ, उसको लोग बस में कर लेते हैं। इतनी बड़ी हाथी होती है, छोटा सा मनुष्य। देखिए, हाथी लोग कहते हैं पागल हो गई है, नहीं, उसी दिन उसको अपने स्वरूप का भान होता है। वर्ष में एक बार अपने स्वरूप का भान होता है। जब अपने स्वरूप का उसे भान हो जाता, कह रहे इतना बड़ा जानवर, एक चींटी, मनुष्य में चींटी की तरह दिखाई देता, छोटा। अब वो घूमना शुरू करती, इधर उधर, हाथी पगला गई, पगला नहीं गई है। अब इसी प्रकार से अपने स्वरूप का यह जीव उसी प्रकार से वो भूल गई है। इसी प्रकार से जीव भी अपने स्वरूप कि मैं कौन हूं, कहाँ आया हूं, क्या मुझे करना चाहिए, हम किधर जा रहे हैं, इसका भान से न। इस नाते इसी को भान कराने के लिए गुरु के शरण में भेजा जाता है। गुरु के द्वारे ही हमको क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। हाँ, भगवान अब आदेश दें भगवान। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।